जय श्री हरि मित्रों, हर हर महादेव साथियों। मित्रता, भक्ति, त्याग और एक दूसरे के प्रति समर्पण का हरि और हर एक अलौकिक उदाहरण हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया है। सोचिए साथियों, दोनों देव कोई किसी से कम नहीं है, परंतु दोनों देवताओं ने अपने आप को एक दूसरे को समर्पित कर दिया है। दोनों देवों ने अपने हृदय में एक दूसरे को हमेशा विराजमान रखते हैं। जब हलाहल समुद्र मंथन से निकला तो देवाधिदेव महादेव ने जगत को बचाने के लिए उसका पान किया, परंतु उस हलाहल को अपने कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया था, क्योंकि मित्रों महादेव हमेशा अपने हृदय में श्री हरि महाविष्णु जी को रखते हैं और महादेव बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि श्री हरि महाविष्णु को कोई भी कष्ट पहुँचे। इसके अलावा मित्रों, बद्रीनाथ धाम सतयुग में केदारनाथ धाम से पहले महादेव और माँ शक्ति का एक निवास स्थान हुआ करता था। श्री हरि महाविष्णु जी को जब यह स्थान पसंद आ गया तो वह यहाँ आकर रहने लगे और भोलेनाथ ने यह देखकर बद्रीनाथ धाम को छोड़कर अपना नया निवास स्थान बना लिया था, जिसे हम सब आज केदारनाथ के नाम से जानते हैं। और जब श्री हरि महाविष्णु जी ने परशुराम के रूप में अंश अवतार लिया तो भगवान परशुराम ने अपना गुरु स्वयंभू महादेव को बनाया और देवाधिदेव महादेव के सबसे प्रिय शिष्य का स्थान उन्होंने प्राप्त किया है। साथियों, शायद ही कोई सनातनी होगा जिसे देवाधिदेव का यह मंत्र नहीं आता होगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। साथियों, इस मंत्र के अनुसार देवाधिदेव महादेव का वर्ण श्याम नहीं है, अपितु कर्पूर गौरम अर्थात कर्पूर के समान देवाधिदेव महादेव गौर वर्ण वाले हैं। करुणावतारम अर्थात देवाधिदेव महादेव करुणा के अवतार हैं। संसार सारम समस्त संसार के जो सार हैं, बिना महादेव के संसार की कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। भुजगेन्द्रहारम भुजंगों अर्थात अति विषैले नागों को हार के रूप में धारण करते हैं। वे भगवान शिव माता भवानी सहित मेरे हृदय में सदा निवास करें और उन्हें मेरा नमन है। मित्रों, जब महादेव कर्पूर की भांति गौर वर्ण के हैं तो हमारे भोलेनाथ का वर्ण श्याम कैसे हो गया। मित्रों, भोलेनाथ श्री हरि महाविष्णु की भक्ति में अपने आप को इस प्रकार से समाहित कर दिया है कि श्री हरि महाविष्णु का श्याम वर्ण देवाधिदेव महादेव ने भी ग्रहण कर लिया है। इसीलिए भोलेनाथ का वर्ण भी श्याम हो गया है। यही नहीं मित्रों, महादेव श्री हरि को अपना स्वामी मानते हैं और श्री हरि महाविष्णु महादेव जी को अपना आराध्य मानते हैं। आपको याद होगा, जब सती माता ने एक बार माता सीता का रूप धारण कर लिया था। यह वृत्तांत उस समय का है जब माता सीता जी को रघुनाथ जी वन वन में ढूंढ रहे थे, तो महादेव और माता सती आकाश मार्ग से विचरण कर रहे थे। और जब देवाधिदेव महादेव ने अपने प्रभु श्री राम जी को देखा तो उन्होंने रघुनाथ को अभिवादन किया। यह देखकर माता सती ने सोचा, भोलेनाथ तो त्रिलोकीनाथ हैं, वह इन्हें प्रणाम क्यों कर रहे हैं।
जब भोलेनाथ ने माता सती को बताया कि यह कोई आम बनवासी नहीं है, अपितु स्वयं परब्रह्म मेरे स्वामी हैं, यह सुनकर माता सती को भ्रम हुआ कि यदि यह परब्रह्म परमेश्वर हैं तो वन वन में माता सीता को क्यों ढूंढ रहे हैं। बस फिर क्या था, महादेव के मना करने के बाद भी माता सती ने प्रभु श्री राम जी की परीक्षा लेना चाहा। आखिरकार महादेव ने भी कह दिया कि कर लो फिर अपने दिल की तसल्ली के लिए जो आप करना चाहती हों, और स्वयं आसन लगाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। यहाँ माता सती सीता माता के रूप में प्रभु श्री राम जी के सामने आ जाती हैं। तो भैया लक्ष्मण जी भी माता सती को पहचान नहीं पाते और कहते हैं कि भैया भाभी तो या रही। जब रघुनाथ जी ने देखा तो राघवेंद्र सरकार ने माता सती से कहा, हे माता, वृक्केतु अर्थात महादेव कहाँ हैं? हे माते, आप अकेली कैसे यहाँ विचरण कर रही हैं? जिसके उपरांत माता सती को प्रत्येक स्थान पर श्री रघुनाथ ही दिखाई देने लगे। यह देखकर माता सती समझ गई कि वह बहुत बड़ी भूल कर बैठी हैं। इस घटना के उपरांत महादेव ने माता सती को अर्धांगिनी का स्थान कभी नहीं दिया और माता सती को अपना शरीर त्यागना पड़ा था। इस घटना से हमें यह ज्ञात हो जाता है कि देवाधिदेव महादेव श्री हरि महाविष्णु जी को किस सीमा तक अपना सर्वस्व मानते हैं। यही नहीं साथियों, जब परब्रह्म परमेश्वर ने रामावतार लिया तो भोलेनाथ ने रुद्रावतार के रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी के परम भक्त हनुमान जी हुए, जो अब तक ही नहीं अपितु जब तक यह ब्रह्मांड रहेगा हनुमान जी ने अपने आप को श्री रघुनाथ के चरणों के सेवक के रूप में अपना जीवन समर्पित कर दिया है। इतना ही नहीं मित्रों, भगवान श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर सेतु बांधते समय स्वयं रघुनाथ जी ने देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ के लिंग की स्थापना किया। जब हनुमान जी ने पूछा, हे प्रभु, यह किसकी स्थापना आप कर रहे हैं, इनका क्या नाम है? उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि जो राम के ईश्वर हैं वो यह रामेश्वर हैं। दूसरी तरफ जब माँ शक्ति ने महादेव से पूछा कि यह जो श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं क्या सत्य है, तब देवाधिदेव महादेव ने माता शक्ति से कहा था कि वह मेरे स्वामी हैं, वह कुछ भी कह सकते हैं। वैसे इस स्थान का नाम रामेश्वर उन्होंने सही ही रखा है, परंतु सही अर्थ रामेश्वर का है कि राम जिसके ईश्वर हैं वही रामेश्वर हैं। इतना ही नहीं मित्रों, श्री रामचंद्र जी ने यहाँ तक कहा है कि जो व्यक्ति भोलेनाथ को अपना शत्रु माने और मेरा दास हो, ऐसा व्यक्ति मुझे स्वप्न में भी प्राप्त नहीं कर सकता है, जिसे श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कुछ इस प्रकार से लिखा है। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हूँ मोहि न पावा। इसके अलावा मित्रों, रघुनाथ जी ने यह भी कहा है कि भोलेनाथ से विमुख होकर जो भी व्यक्ति मेरी भक्ति चाहता है वह नरक को प्राप्त करता है और वह व्यक्ति मूर्ख एवं अल्प बुद्धि है। शंकर विमुख भगति चाह मोरी, सोनार की मूढ़मति थोरी। यही नहीं मित्रों, श्री रामचंद्र जी नारद जी से कहते हैं कि जपहूँ जाए शंकर सतनामा,
होई हृदय तुरत विश्राम। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस प्रतीत तजहु जन भोरे। अर्थात हे नारद, जाकर शंकर जी के सतनाम का जाप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई भी प्रिय नहीं है। इस विश्वास को कभी भी भूल कर भी न छोड़ना। जहीं पर कृपा न करहीं पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। अस उर्धरि मही बिचरहूँ जाई, अब न तुम्हें माया नियराई। अर्थात मित्रों, जिस पर भोलेनाथ शिव शंभु कृपा नहीं करते हैं, वह कभी भी मेरी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। ऐसा अपने हृदय में रख करके जाओ और धरती पर विचरण करो। अब तुम्हारे ऊपर कभी भी माया का असर नहीं होगा। इसके अलावा भी मित्रों, जब मनु और शत्रुपा वरदान स्वरूप परम परमेश्वर से कहते हैं कि हे नाथ, जो अनाथ हित हम पर नेहूँ, तो प्रसन्न होई यह बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जहि कारण मुनि जतन कराही। यहाँ यह चौपाई जो स्वरूप बस शिव मन माही प्रमाणित करती है कि परब्रह्म श्री हरि महाविष्णु जी देवाधिदेव महादेव के हृदय में सदैव हमेशा निवास करते हैं। अर्थात यदि हम संक्षेप में कहें तो श्री हरि महाविष्णु और देवाधिदेव महादेव यानी हरि और हर दो अलग अलग शरीर जरूर हैं, पर इनकी आत्मा एक है। ये दोनों ही देव एक दूसरे के पूरक हैं। ये दोनों ही देव एक दूसरे के बिना किसी एक की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। एक है तो दूसरे हैं और दूसरे हैं तो एक है। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं कि जब तुहि कीन्ह राम कै निंदा, क्रोधवंत अति भयो कपिंदा। हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गो घात समाना। साथियों, जब अंगद जी परब्रह्म परमेश्वर श्री रघुनाथ के दूत बनकर रावण के पास गए थे, तो रावण ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की निंदा की थी। तब कपिश्रेष्ठ अंगद जी अत्यंत क्रोधित हो गए थे, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो अपने कानों से भगवान श्री हरि महाविष्णु और देवाधिदेव महादेव की निंदा सुनता है, उसे गौ हत्या के समान पाप होता है। मित्रों, ऐसा समर्पण और एक दूसरे के प्रति निष्ठा एवं सेवा भाव अन्य किसी भी देवों में देखने को नहीं मिलता है। और शायद यही कारण है कि इन दोनों देवों को आज तक कभी कोई अहंकार नहीं हुआ है और हमेशा जगत कल्याण में ये दोनों देव तत्पर रहते हैं और जो भी अनैतिक ताकतें उभरती हैं उसका संहार करते हैं। साथियों, हमारे आज के इस प्रदर्शन के प्रति आप अपने विचार को कमेंट के माध्यम से अवश्य व्यक्त कीजिएगा। साथ ही यदि आप श्री हरि कृपा से चैनल पर आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके परब्रह्म भक्ति सागर परिवार का सदस्य बनकर मुझे अनुग्रहित करें। धन्यवाद। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। जय श्री हरि महाविष्णु जी की जय। श्री रामेश्वर।